कभी ऐसा लगा है कि बस आसपास सारे लोग बेवकूफ़ हैं? अगर हाँ, तो फ़िक्र ना करें। ये एहसास काफ़ी आम है। असल में ये तब होता है जब हम दूसरों को समझ नहीं पा रहे होते और फिर लगता है कि बस हम बेवकूफ़ों के बीच फंस गए। तो चलिए कहानी सुनते हैं। स्टर नाम का एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन था और उसको न दिल से यकीन था कि उसके सारे के सारे मुलाजमीन बेवकूफ़ हैं। मतलब जब भी वो इस बारे में बात करता था तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था। कहता था हर डिपार्टमेंट में सिर्फ अहमक भरे हुए हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या वाकई सब बेवकूफ़ हैं? या हो सकता है कि मसला उनकी ज़हानत का हो ही ना? हो सकता है कि गलती हमारी हो, कि हम उनके रवैयों को, उनके काम करने के तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बेवकूफ़ नहीं, बस हमसे अलग हों? तो आइए इस मसले से निकलकर इसके हल की तरफ चलते हैं। लोगों को समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क है। सिर्फ 4 रंगों का खेल है। ये समझे कि एक चाबी है जो अलग अलग तरह के लोगों के रवैयों का ताला खोल सकती है। तो ये 4 बुनियादी रंग हैं, सुर्ख, पीला, सब्ज और नीला। रेड वालों को चाहिए गलबा, वो चाहते हैं काम मेरे तरीके से हो। येलो वाले, उनका नारा है चलो मिलकर एंजॉय करते हैं। ग्रीन वाले सुकून पसंद हैं, उनका मोटो आसान तरीके से काम करते हैं। और ब्लू, वो परफेक्शनिस्ट हैं, काम बिल्कुल ठीक तरीके से होना चाहिए। अब चलिए इन सब को थोड़ा गहराई से समझते हैं। चलें शुरुआत करते हैं 2 एक्सट्रोवर्टेड स्टाइल से, यानी रेड और येलो। ये वो लोग हैं जो हमेशा आगे रहते हैं, एनर्जी से भरपूर। तो रेड पर्सनालिटी वाले लोग कैसे होते हैं? ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनमें आगे बढ़ने की आग होती है और ये फौरन फैसले लेते हैं। इनकी नज़र हमेशा अपने गोल पर रहती है और इसको हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तेज़ी, रफ्तार और एक्शन, बस यही इनकी पहचान है। इसकी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है बियॉन्ड नाम के एक बॉस की। पक्का रीड। इसकी फ़ोन कॉल्स ना इतनी मुख्तसर होती थीं कि आप हैरान रह जाएं। एक दफ़ा उसने अपने एम्प्लॉय को कॉल की और पूछा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एम्प्लॉय ने कहा, नहीं तो। बियॉन्ड ने फ़ौरन कहा, ओके, और फ़ोन काट दिया। बस पूरी कॉल 8 सेकंड में ख़त्म, क्योंकि उसके लिए फालतू की बातों का वक्त ही नहीं था। तो अगर किसी रीड से डील करना है तो कैसे करें? देखिए, 2 बातें याद रखें। नंबर 1, सीधी बात, नो बकवास। पॉइंट पर आएं, उनके लिए वक्त ही सब कुछ है। और नंबर 2, रिजल्ट्स की बात करें। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि काम कैसे हुआ या कैसा लगा, उन्हें सिर्फ अंजाम से मतलब है, आउटकम से। अच्छा जी, अब आते हैं येलो पर्सनालिटी की तरफ। ये लोग तो होते ही है पार्टी की जान, हमेशा जोश से भरपूर, क्रिएटिव और सुपर ऑप्टिमिस्टिक। इनकी एनर्जी इतनी इन्फेक्शियस होती है कि ये जहाँ जाते महफिल जमा लेते हैं, हमेशा नए आइडियाज़ और फन की तलाश में रहते हैं। एक मिसाल है गस्ताव की। ये जनाब थे येलो। मीटिंग में अगर किसी और से भी सवाल पूछा जाता था ना, तो जवाब ये दे देते थे। क्यों? बस इसलिए कि कॉन्वर्सेशन का सेंटर बने रहें। वो उस बात की परवाह ही नहीं करते थे कि कमरे में उनके अलावा 19 लोग और भी हैं। वो तो बस छा जाते थे। अब येलो से बात करने का तरीका क्या है? सबसे पहले थोड़ा फ्रेंडली हो जाएं। काम की बात से पहले जरा हालचाल पूछ लें। दूसरी बात, उन्हें बोलने दें, उनके आइडियाज़ सुनें, उनके जोश को महसूस करें। और हाँ, तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जब वो टॉपिक से इधर-उधर निकल जाएं, तो प्यार से, नरमी से उन्हें वापस ट्रैक पर ले आएं। तो ये थे रेड और येलो, यानी हमारे एक्सट्रोवर्ट्स। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, उन लोगों की तरफ जो थोड़े रिजर्व्ड, थोड़े सोच विचार करने वाले होते हैं, यानी ग्रीन और ब्लू। ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग, ये बहुत पुरसुकून होते हैं, स्टेबल, सपोर्टिव। इन्हें झगड़ा, बहस बिल्कुल पसंद नहीं। ये हमआहंगी चाहते हैं और इसलिए ये बेहतरीन टीम प्लेयर्स होते हैं। इनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है, जिंदगी में सुकून हो, स्टेबिलिटी हो। एक सेल्स वुमन थी, हेलेना। वो ग्रीन पर्सनालिटी की थी। उसका टारगेट था एक बहुत ही सख्त मिजाज सीईओ, जिसे कोई कुछ बेच नहीं पाया था। जानते हैं हेलेना ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। वो बस बैठी रही और उस सीईओ को उसकी पुरानी गाड़ी के बारे में बात करते हुए सुनती रही, बिना एक लफ्ज बोले, बिना टोके। और बस उसके बाद डील करना बच्चों का खेल बन गया। तो जब किसी ग्रीन से बात करें तो सब्र रखें, इखलास से पेश आएं। उनका ट्रस्ट जीतने में वक्त लगता है
और हाँ, अचानक तब्दीलियों से घबराते हैं ये लोग, तो इनसे बचें। उन्हें तसल्ली दें, यकीन दहानी कराएं कि कोई भी तब्दीली उनके सुकून को ख़राब नहीं करेगी। और अब आखिर में ब्लू पर्सनालिटी। ये लोग हैं असल एनालिस्ट। हर चीज़ को लॉजिक से देखते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज और सिस्टमैटिक। इन्हें डिटेल से इश्क होता है। क्वालिटी और एक्यूरेसी इनके लिए सब कुछ है। कोई भी काम करने से पहले उसकी एक एक चीज़ को परखते हैं। एक सीईओ थे, बिल्कुल ब्लू। उन्हें एक 85 पेज की प्रपोजल दी गई, पूरी डिटेल के साथ। पता है उन्होंने पढ़ने के बाद क्या पूछा? उन्होंने कहा, इसके अलावा और कोई मटेरियल है? मतलब उनके लिए इन्फॉर्मेशन कभी पूरी होती ही नहीं। फैसला करने से पहले उन्हें दुनिया जहान की हर डिटेल चाहिए होती। इसीलिए जब किसी ब्लू से मिलने जाएं तो अपना होमवर्क पूरा करके जाएं। सारे फैक्ट्स, सारा डेटा, हर डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उन्हें सोचने के लिए वक्त दें, जल्दी ना मचाएं और क्वालिटी पर फोकस करें। उन्हें ये यकीन दिलाएं कि आपका प्लान लॉजिकल है, आजमाया हुआ है और इसमें रिस्क न होने के बराबर है। तो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, हमने चारों रंगों को समझ लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है, इसे इस्तेमाल कैसे करें? तो इसका जवाब सिंपल है। इन 4 रंगों को एक टूल बॉक्स के अलग अलग औजार समझें। अन रंगों का फर्क देखना हो ना, तो सबको एक ही सिचुएशन में डाल दें। जैसे फर्ज करें एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। रेड पर्सनैलिटी वाले क्या करेंगे? वो तो इंस्ट्रक्शंस पूरी होने से पहले ही काम शुरू कर देंगे, जंप कर देंगे। और ग्रीन वाले, उन्हें लगेगा यार एक और नया काम आ गया, वो इसको बोझ समझेंगे और शुरू करने से झिझकेंगे। देखा, एक ही सिचुएशन, लेकिन रद्द-ए-अमल कितना अलग है। और यही बात हमें इस पूरी डिस्कशन के सबसे अहम सबक पर ले आती है, टूल बॉक्स एनोलॉजी। देखिए, हमारे रवैये के पैटर्न्स एक टूल बॉक्स की तरह हैं। एक बड़ा हथौड़ा यानी स्लेज हैमर दीवार तोड़ने के लिए तो ज़बरदस्त है, लेकिन क्या उससे दीवार पर तस्वीर टांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी औजार या कोई भी रवैया अपने आप में सही या गलत नहीं होता। असल कमाल तो इस बात में है कि ये पता हो कि किस सिचुएशन में कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, ये फैसला आखिर करता कौन है कि कौन सा रवैया ठीक है और कौन सा गलत? शायद मकसद किसी को जज करना है ही नहीं। मकसद किसी पर सही या गलत का लेबल लगाना नहीं है, बल्कि बस इतना समझना है कि हर इंसान मुख्तलिफ है और शायद बेहतर ताल्लुकात की चाबी इसी समझबूझ में छुपी हुई है।